स्वामी जी, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति से मैंने भी ज्ञान लिया है। अब उस ज्ञान में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ने की जो स्टेजेज है कि ज्ञान लेने के बाद के अंदर समझ हमारी खुली हो जाती है, यानी हमारा जो है वो राइट बिलीफ हो जाता है। राइट बिलीफ के बाद में थोड़ा और आगे बढ़े तो जो है हमारी प्रतीति होती है, फिर जागृति होती है। जागृति से हम धीरे धीरे बढ़ के आपके जैसे अनुभवी बने, तो हम किस तरीके से आप जैसी स्टेज के ऊपर, मैं तो अभी ए स्टेज पर बैठा हूँ और आप बहुत उच्च अवस्था के अंदर हैं, शायद जेड अवस्था तक पहुँचने वाले हैं अपनी जो है ये उसके अनुसार। तो आप हमें बतावें कि हम भी जो महात्मा लोग हैं किस तरीके से आपकी स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आध्यात्म विज्ञान है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो ये आर्ट ऑफ विजन के रूप में हमारे जीवन में काम करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल साइंस क्या है। स्पिरिचुअल साइंस का मतलब होता है जो कुदरती कानून और सनातन सत्य के बेस पर यह काम करता है। तो कुदरती कानून का मतलब होता है जो कानून किसी ने बनाया भी नहीं है और जो कानून एवरलास्टिंग है। हर समय यही कानून चलता है। हजारों लाखों साल पहले भी यही कानून था, आज भी यही कानून है और हजारों लाखों साल तक ये कानून रहेगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, कुदरती कानून। ये जो कुदरती कानून है, ये कुदरती कानून को समझना पहले हमारा कर्तव्य है। आखिर कुदरती कानून क्या है, हम क्यों बार बार कुदरती कानून का उपयोग कर रहे हैं, लॉ ऑफ नेचर का उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि ये दुनिया जो है, बनाने वाला भी कुदरत है, चलाने वाला भी कुदरत है, परिवर्तन करने वाला भी कुदरत है और हर अवस्थाओं का अंत करने वाला भी कुदरत है। तो कुदरत अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। ये तो एक मैकेनिज्म है, ये जड़ तत्व से बना हुआ है। तो मैकेनिज्म अपनी इच्छा से, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, ये बहुत कुछ करता है मगर वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। हम उसमें जो डेटा डालेंगे उसका वो प्रेजेंटेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जिस प्रकार का हमने प्रोग्रामिंग किया है उसी प्रकार से वो प्रेजेंटेशन करेंगे। ऐसे कुदरत भी क्या करती है, हम जैसा जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से वो फल की अवस्थाओं को प्रकट करेंगे। तो हर अवस्था के पीछे कुदरत होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने कल परिभाषा में बताया था कुदरत का मतलब होता है 6 तत्वों का टोटल, इसका नाम है कुदरत। और 6 तत्वों को मिलने से अवस्था उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं कुदरती रचना। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति की कोई भी अवस्था 6 तत्वों के अलावा नहीं हो सकती है। कैसे? जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बैठे यहाँ, तो अभी यहाँ चेतन तत्व है, जड़ तत्व भी है और सब जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी जड़ तत्व है। उसके पीछे तीसरा तत्व है गति सहायक। जैन धर्म में उसको धर्मास्तिकाएं बोलते हैं, जो गति को देते हैं। जैसे कार चलना, हाथ चलना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, जो भी मूवमेंट दुनिया में दिखती है ये सब गति सहायक तत्व का परिणाम है। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी। इसको अधर्मास्तिकाएं बोलते हैं। स्थिरता प्राप्त करना, कोई भी वस्तु को स्थिर करना, खुद को स्थिर रहना, ये स्थिति सहायक तत्व है। चौथा तत्व गति सहायक, स्थिति सहायक है। 5वां तत्व है टाइम तत्व, काल तत्व, काल तत्व। कोई भी अवस्था की बिगिनिंग होती है और एंड होता है, इसको काल तत्व बोलते हैं। और लास्ट तत्व है काल तत्व के बाद स्पेस तत्व। हर अवस्था के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस का मतलब होता है अवकाश। स्पेस का मतलब होता है लैंड नहीं, अवकाश, वैक्यूम। तो यहाँ बैठे हैं, चेतन तत्व है, जड़ तत्व है, गति सहायक यानी मूवमेंट है, बैठे हैं तो स्थिति सहायक तत्व है, टाइम तत्व है, बिगिनिंग और एंड है तो टाइम तत्व है। और ये सब कुछ हो रहा है तो वो स्पेस में हो रहा है, यानी कोई भी अवस्था 6 तत्वों से बाहर नहीं हो सकती है।
तो इसीलिए कोई भी अवस्था को हम 6 तत्वों से समझेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी की फ्रीडम नहीं है। तो ये 6 तत्वों से देखने से हमको कुदरती रचना मालूम होती है, और कुदरती रचना से हमको लॉ ऑफ नेचर मालूम होता है, और लॉ ऑफ नेचर के हमको स्पिरिचुअल साइंस मालूम होता है, और स्पिरिचुअल साइंस से हमारा जो विजन है वो पूरा विजन को हम आर्ट ऑफ विजन बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ विजन। तो ये विजन से ही आप जीवन की हर अवस्था में समभाव में रह सकते हैं, वितराग रह सकते हैं, निष्पक्ष रह सकते हैं, सेपरेट रह सकते हैं, प्रकृति और परमात्मा के बीच भेद अनुभव कर सकते हैं, और मन वचन काया होते हुए भी आदि व्याधि और उपाधि में भी समाधि या समाधान महसूस कर सकते हैं।